क्या आप 60 या उससे ज्यादा उम्र के हैं? क्या जोड़ों में दर्द, सूखी त्वचा, झुर्रियां, फटी एड़ियां या झड़ते बाल, इनमें से कुछ न कुछ आपको भी परेशान करता है? तो आज का घरेलू नुस्खा आपकी जिंदगी बदल सकता है। सिर्फ 2 चीजें, बेकिंग सोडा और कैस्टर ओनेल, और इनके मेल से ऐसा जादू होगा जिसे देख डॉक्टर भी चौंक गए हैं। यह नुस्खा न केवल असरदार है, बल्कि सस्ता, आसान और पूरी तरह सुरक्षित भी है। तो चलिए 5 बड़े उपयोग एक एक करके बताते हैं, और हर भाग में मिलेगा एक बोनस टिप। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपकी उम्र की हर परेशानी का हल मिल सकता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अनिल वर्मा, और पिछले 18 वर्षों से वरिष्ठ नागरिकों की सेहत और आयुर्वेदिक देखभाल पर विशेष काम कर रहा हूं। वीओएच और आयुर्वेदिक रिसर्च बताती है कि जैसे जैसे हमारी उम्र 60 के पार जाती है, शरीर की मरम्मत करने की क्षमता घटती है और बाहरी केमिकल उत्पाद इससे और नुकसान करते हैं। लेकिन आयुर्वेद और घरेलू नुस्खों में ऐसे तत्व मौजूद हैं जो बिना साइड इफेक्ट के शरीर को गहराई से ठीक करते हैं। बेकिंग सोडा त्वचा के पीएच को बैलेंस करता है, डेड स्किन हटाता है। कैस्टर ओनेल प्राकृतिक एंटी इन्फ्लेमेटरी, दर्द निवारक और डीप स्किन हीलर, इन दोनों को मिलाने से मिलता है एक चमत्कारी लेप जो शरीर के 5 बड़े हिस्सों को तुरंत राहत देता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला जादू। ये वीडियो केवल सामान्य जानकारी के लिए है। किसी भी उपाय को अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। उपयोग नंबर 1, फटी एड़ियों को बनाएं मुलायम। क्या आपकी एड़ियां इतनी फट गई हैं कि चलते वक्त चुभन होती है, खून तक निकलता है, और आप इसे उम्र का असर मानकर नजरअंदाज कर रहे हैं? 63 वर्षीय विनीता जी को चलना मुश्किल हो गया था। एड़ियों की दरारें इतनी गहरी हो गई थीं कि खून रिसने लगा और हर कदम पर दर्द होता था। बाजार की महंगी क्रीमों से कोई राहत नहीं मिली। एक दिन उनकी पोती ने यूट्यूब पर देखा बेकिंग सोडा और कैस्टर ओनेल का एक घरेलू नुस्खा। उन्होंने केवल 3 दिन में फर्क महसूस किया। एड़ियां मुलायम होने लगी, चलना आसान लगने लगा। बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट एक प्राकृतिक स्किन एक्सफोलेंट है। यह डेड स्किन सेल्स हटाता है, त्वचा को साफ करता है और पीएच बैलेंस बनाए रखता है। कैस्टर ऑयल में पाए जाने वाला राइसिनोलिक एसिड सूजन को कम करता है और स्किन की गहराई तक जाकर नमी देता है। दोनों मिलकर एक ऐसा लेप बनाते हैं जो एड़ियों को रिपेयर करता है, बिना किसी केमिकल साइड इफेक्ट के। आपके एड़ियां भी क्या फटती हैं? चलने में तकलीफ या दर्द होता है? टाइप करें 1 अगर हां और 0 अगर नहीं, और साथ ही बताएं आपने अब तक कौन कौन सी चीजें आजमाई हैं। उपयोग कैसे करें? मिश्रण बनाएं। 1 चम्मच कैस्टर ओनेल लें और उसमें आधा चम्मच बेकिंग सोडा मिलाएं। अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है तो इसमें 2 बूंद नारियल तेल भी मिला सकते हैं। मालिश करें। रात को सोने से पहले इस मिश्रण को एड़ियों पर लगाएं। 5 मिनट हल्के हाथों से गोल गोल घुमाकर मसाज करें। दरारों में मिश्रण समा जाए, इतना ही काफी है। ढकें और छोड़ दें। अब कॉटन के मोजे पहन लें और रात भर छोड़ दें। इससे मिश्रण की गर्मी और नमी स्किन में गहराई तक जाती है। नियमितता बनाए रखें। इस उपाय को हफ्ते में कम से कम 3 बार करें। पहले हफ्ते में ही फटाव कम होगा, दर्द घटेगा और स्किन मुलायम हो जाएगी। बोनस टिप, अगर आपकी एड़ियों में खुजली या जलन भी होती है तो इस मिश्रण में 1 से 2 बूंद नीम का तेल मिलाएं। नीम एंटीबैक्टीरियल है, घाव को जल्दी भरने में मदद करेगा। क्या आपने इससे मिलती जुलती कोई घरेलू विधि अपनाई है? कमेंट में जरूर साझा करें ताकि बाकी दर्शकों को भी प्रेरणा मिले। अब तक आपने एड़ियों का हल जान लिया, पर क्या आप जानते हैं कि यही मिश्रण आपके घुटनों के पुराने दर्द को भी कम कर सकता है? उपयोग नंबर 2, घुटनों की सूजन और दर्द से राहत। क्या आपके घुटनों से हर कदम पर आवाज आती है? क्या सीढ़ियां चढ़ते समय लगता है जैसे अंदर से कुछ क्लिक हो रहा हो? यह केवल उम्र नहीं, घुटनों के अंदर गहराई में चल रही परेशानी का संकेत हो सकता है। 68 वर्षीय शरद जी हर सुबह बिस्तर से उठते ही सीधा खड़े नहीं हो पाते थे। घुटनों में ऐसा लगता मानो जाम हो गया हो, जैसे कोई पेंच जकड़ गया हो। शुरू में उन्होंने पेन किलर से काम चलाया, लेकिन धीरे धीरे उन्हें पेट में जलन, गैस और थकान होने लगी। जब उनकी बहू ने
एक आयुर्वेद विशेषज्ञ से पूछा तो जवाब मिला, घुटनों को बाहर से पोषण दो, अंदर से राहत मिलेगी। तब से उन्होंने अपनाया बेकिंग सोडा और कैस्टर ओनेल का लेप और कुछ ही हफ्तों में दर्द, सूजन और आवाज सब घटने लगे। बेकिंग सोडा शरीर के अम्लीय हिस्सों में पीएच संतुलन लाता है, जिससे सूजन घटती है। कैस्टर ओनेल में मौजूद राइसिनोलिक एसिड एक प्राकृतिक एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है। ये सूजन कम करता है और जोड़ों को प्राकृतिक लुब्रिकेशन प्रदान करता है। इससे कार्टिलेज को धीरे धीरे राहत मिलती है और घर्षण कम होता है, जिससे दर्द भी घटता है। क्या आपके घुटनों में दर्द या सूजन है? क्या आपको चलने में कठिनाई होती है या आवाज आती है? टाइप कीजिए 1 अगर हाँ और 0 अगर नहीं, और बताइए आपने कौन कौन सी दवा या तेल अब तक अपनाए हैं। उपयोग कैसे करें? तेल तैयार करें। 1 चम्मच कैस्टर ऑयल लें और उसे हल्का गर्म करें, गुनगुना। इसमें आधा चम्मच बेकिंग सोडा मिलाएं। मालिश करें सुबह उठने के तुरंत बाद और रात को सोने से पहले। इस मिश्रण से घुटनों पर 5 से 7 मिनट तक गोल गोल घुमाकर मालिश करें। अगर सूजन ज्यादा हो तो ऊपर से गर्म पानी में भिगोया कपड़ा लपेटें 15 मिनट तक। नियमितता रखें। इस नुस्खे को कम से कम 5 दिन लगातार करें। तीसरे दिन से हल्कापन महसूस होने लगेगा। जिन्हें गठिया आर्थराइटिस की शुरुआती समस्या है, उनके लिए यह उपाय बेहद प्रभावी साबित हुआ है। लाइफस्टाइल टिप: खाली पेट तेज दवाइयां खाने से बचें। अगर दर्द ज्यादा हो तो साथ में गुनगुना हल्दी वाला दूध पिएं। यह अंदर से सूजन कम करता है। बोनस टिप: इस नुस्खे को करने के बाद 10 मिनट पैर उठाकर दीवार के सहारे रखें, लेग्स अप द वॉल पोज। इससे घुटनों में खून का बहाव बेहतर होता है और राहत जल्दी मिलती है। आपके घर में कौन कौन घुटनों के दर्द से परेशान है? उनका अनुभव और अपनाया हुआ घरेलू उपाय हमें नीचे कमेंट में बताइए, ताकि और लोग भी उससे कुछ सीख सके। अब आप जान चुके हैं कि घुटनों का दर्द कैसे घटाया जाए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही मिश्रण आपके चेहरे की झुर्रियां भी गायब कर सकता है? उपयोग नंबर 3: चेहरे की झुर्रियों से छुटकारा। क्या आप आईने में अपना चेहरा देखकर सोचते हैं, मैं इतनी थकी क्यों लगती हूं? क्या झुर्रियां आपकी असली उम्र से ज्यादा दिखा रही हैं? 60 साल की कमला जी हमेशा बहुत सजग रहती थीं। हर पूजा, हर पारिवारिक आयोजन में सबसे पहले तैयार होकर आती थीं। लेकिन पिछले कुछ महीनों से लोगों ने कहना शुरू कर दिया, कमला आंटी आप बहुत थकी लगती हैं, सब ठीक तो है? कमला जी को भीतर से झटका लगा। उन्होंने खुद आईने में देखा, चेहरे की त्वचा ढीली पड़ गई थी। आंखों के नीचे रेखाएं और गालों के पास झुर्रियां गहराने लगी थीं। फिर एक दिन उनकी बेटी ने उन्हें बताया, मम्मी सिर्फ बेकिंग सोडा और कैस्टर ओनेल से आप फर्क देख सकती हैं। कमला जी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने आजमाया। केवल 1 हफ्ते में चेहरे की थकावट कम हुई, झुर्रियां हल्की लगीं और सबसे बड़ी बात, आत्मविश्वास लौटने लगा। बेकिंग सोडा एक नेचुरल स्किन एक्सफोलिएटर है। यह डेड स्किन हटाता है और नई कोशिकाओं को उभरने देता है। कैस्टर ओनेल में फैटी एसिड्स होते हैं जो कोलेजन उत्पादन को बढ़ाते हैं और त्वचा को अंदर से भरते हैं। इसके लगातार प्रयोग से त्वचा में कसाव आता है, झुर्रियां कम होने लगती हैं और चेहरा दमकने लगता है। क्या आपके चेहरे पर भी झुर्रियां, थकान या उम्र की रेखाएं दिखने लगी हैं? नीचे टाइप करें 1 अगर हां और 0 अगर नहीं, और कमेंट में बताइए आपने अब तक स्किन के लिए कौन सा घरेलू नुस्खा अपनाया है। उपयोग कैसे करें? मिश्रण तैयार करें। 1 चम्मच कैस्टर ओनेल में 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा मिलाएं। अगर आपकी स्किन संवेदनशील है तो इसमें 3 बूंदें गुलाब जल की मिला लें। चेहरे पर लगाएं, चेहरा धोकर साफ करें। फिर इस मिश्रण को उंगलियों से हल्के हाथों से झुर्रियों वाली जगहों पर लगाएं। बिल्कुल आंखों के आसपास लगाने से बचें। माथे, गाल, नाक और होंठ के पास के हिस्से पर ध्यान दें। छोड़ें और धो लें। 10 मिनट तक यह लेप चेहरे पर रहने दें। फिर गुनगुने पानी से हल्के हाथों से धो लें और चेहरा थपथपाकर सुखाएं। नियमितता अपनाएं। इस प्रक्रिया को हफ्ते में 2 बार करें। पहले 7 दिनों में ही फर्क महसूस होने लगेगा। त्वचा मुलायम, चिकनी
और हल्की दमकदार लगेगी। बोनस टिप, इस लेप के बाद चेहरे पर गुलाब जल लगाएं। गुलाब जल ठंडक देता है, स्किन को कसता है और पोर्स को बंद करता है, जिससे झुर्रियां फिर से लौटने में वक्त लगता है। क्या आपने कभी फेस क्रीम या एंटी एजिंग ट्रीटमेंट के बजाय किसी घरेलू नुस्खे से रिजल्ट पाया है? नीचे कमेंट करें ताकि और दर्शकों को भी भरोसा मिल सके। चेहरे पर चमक तो लौट आई, लेकिन क्या आपके बाल भी झड़ रहे हैं या डैंड्रफ ने सिर में घर बना लिया है? उपयोग नंबर 4, बाल झड़ना और डैंड्रफ से राहत। क्या आपके बाल हर बार कंघी या नहाने के बाद मुट्ठी भर टूटते हैं? अगर रोजाना 100 से ज्यादा बाल गिर रहे हैं तो यह सिर्फ उम्र नहीं, आपके शरीर की मदद की पुकार है। 64 वर्षीय राजन जी का आत्मविश्वास हर दिन गिर रहा था। सुबह नहाने के बाद टब में बालों की जाली सी दिखती थी और वो सोचते थे, अब क्या मैं गंजा हो जाऊंगा? शैम्पू बदले, तेल बदले, डॉक्टर भी दिखाए, पर फर्क नहीं पड़ा। एक दिन उनकी पोती ने दादी माँ का नुस्खा बताया, कैस्टर ऑयल और बेकिंग सोडा मिलाओ और सिर पर लगाओ। शुरुआत में झिझक हुई, लेकिन जब 2 हफ्तों में बाल झड़ना आधा हो गया और खुजली भी कम हो गई तो यकीन बदल गया। बेकिंग सोडा स्कैल्प की सतह से गंदगी, डेड स्किन और जमा तेल हटाता है, यानी स्कैल्प को डिटॉक्स करता है। वहीं कैस्टर ऑयल, जो राइसिनोलिक एसिड और ओमेगा 9 फैटी एसिड से भरपूर होता है, बालों की जड़ों में खून का प्रवाह बढ़ाता है। इससे बालों की जड़ें मजबूत होती हैं, बाल झड़ना रुकता है और नई ग्रोथ को प्रेरणा मिलती है। क्या आपके भी बाल तेजी से झड़ रहे हैं या डैंड्रफ ने सिर में कब्जा कर लिया है? नीचे टाइप करें 1 अगर हां और 0 अगर नहीं, और बताइए आपने बालों के लिए कौन कौन से नुस्खे आजमाए हैं। उपयोग कैसे करें? मिश्रण तैयार करें। 1 कटोरी में 2 चम्मच कैस्टर ऑयल लें और उसमें आधा चम्मच बेकिंग सोडा मिलाएं। अगर स्कैल्प में खुजली ज्यादा है तो 4 से 5 बूंदें नीम का तेल भी मिला सकते हैं। स्कैल्प पर मालिश करें। इस मिश्रण को उंगलियों से बालों की जड़ों में लगाएं। धीरे धीरे स्कैल्प पर 7 से 8 मिनट तक मालिश करें ताकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़े। छोड़ें और धोएं। लेप को सिर पर 25 से 30 मिनट तक छोड़ें। फिर माइल्ड हर्बल शैम्पू से धो लें। रासायनिक शैम्पू का प्रयोग न करें, वरना असर कम हो सकता है। नियमितता बनाए रखें। इस नुस्खे को हफ्ते में 2 बार अपनाएं। 2 हफ्तों में ही बालों का गिरना 30 से 40% तक घट सकता है और स्कैल्प हल्का और साफ महसूस होगा। बोनस टिप, इस नुस्खे के बाद बालों में बादाम या आंवला तेल की 5 मिनट की मालिश करें। इससे बालों को पोषण मिलेगा और बालों में नेचुरल चमक आएगी। क्या आपने कभी कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल बालों पर किया है? आपका अनुभव नीचे कमेंट करें ताकि अन्य दर्शकों को भी जानकारी और प्रेरणा मिल सके। अब आपने बालों की देखभाल सीख ली, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही नुस्खा झाइयां और चेहरे के भूरे धब्बे भी हल्के कर सकता है? उपयोग नंबर 5, झाइयाओं और स्किन पिगमेंटेशन से छुटकारा। क्या आपकी नाक, गाल या माथे पर भूरे या काले धब्बे उभर आए हैं जो मेकअप से भी नहीं छुपते? अगर हां, तो ये बढ़ती उम्र की झाइयाओं हैं और समय रहते ध्यान न दिया गया तो ये स्थायी हो सकती है। 66 साल की पुष्पा जी पहले हर पारिवारिक फंक्शन में सबसे चमकती थीं, लेकिन अब उन्होंने धीरे धीरे तस्वीरों से दूरी बना ली थी, क्योंकि चेहरे पर उभर आए भूरे धब्बों से उन्हें शर्म आने लगी थी। डॉक्टरों ने कहा, एज स्पॉट्स हैं, सामान्य हैं। लेकिन पुष्पा जी के लिए यह सामान्य नहीं था, ये उनके आत्मविश्वास पर चोट थी। फिर उन्होंने एक दिन एक घरेलू नुस्खा पढ़ा, बेकिंग सोडा और कैस्टर ऑयल का मिश्रण। शुरुआत में उन्हें शक था, पर सिर्फ 10 दिन में उनके चेहरे पर फर्क दिखने लगा। रंगत थोड़ी हल्की धब्बे, पहले जैसे गहरे नहीं, और खुद को फिर से शीशे में देख पाने की मुस्कान। बेकिंग सोडा स्किन की ऊपरी मृत परत को हटाता है, जिससे नई और साफ त्वचा उभरती है। यह त्वचा के पीएच को संतुलित रखता है और पिगमेंटेशन कम करने में मदद करता है। कैस्टर ऑयल, जिसमें विटामिन ई और फैटी एसिड्स होते हैं, त्वचा की कोशिकाओं को रिपेयर करता है और झाइयां धीरे धीरे हल्की होने लगती है। क्या आपके चेहरे पर भी झाइयाओं, धब्बे या असमान रंगत की समस्या है? नीचे टाइप करें 1 अगर हां और 0 अगर नहीं,
और कमेंट में बताइए आपने अब तक कौन सा उपाय अपनाया है। उपयोग कैसे करें? मिश्रण तैयार करें। 1 चम्मच कैस्टर ऑयल में 1 चुटकी 1/4 चम्मच से भी कम बेकिंग सोडा मिलाएं। ध्यान दें, बेकिंग सोडा ज्यादा न डालें वरना जलन हो सकती है। झाइयों पर लगाएं। चेहरे को धोकर सुखा लें। अब इस मिश्रण को सिर्फ उन हिस्सों पर लगाएं जहां झाइयां या धब्बे हैं, जैसे गाल, नाक या माथा। हल्के हाथों से उंगलियों से थपथपा कर लगाएं, रगड़ें नहीं। 15 मिनट बाद धो लें। मिश्रण सूखने पर गुनगुने पानी से धो लें। किसी मुलायम तौलिए से चेहरा थपथपा कर पोंछें। नियमितता बनाए रखें। इस उपाय को सप्ताह में 3 बार अपनाएं। लगातार 2 से 3 हफ्तों तक उपयोग से झाइयां हल्की होंगी, रंगत में सुधार दिखेगा और चेहरा अधिक निखरा लगेगा। बोनस टिप: उपयोग के बाद प्रभावित हिस्सों पर एलोवेरा जेल लगाएं। यह त्वचा को ठंडक देगा, नमी बनाए रखेगा और बेकिंग सोडा की तीव्रता को संतुलित करेगा। क्या आपने कभी झाइयां हटाने के लिए घरेलू उपाय आजमाया है? अगर हां, तो नीचे कमेंट करिए और अपना अनुभव साझा कीजिए ताकि अन्य दर्शक भी उससे प्रेरणा ले सकें। चेहरे की झाइयां तो ठीक हो गईं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गलत समय पर नींद लेने से ये सभी असर फिर से लौट सकते हैं? और सब्सक्राइबर रियल लाइफ स्टोरी आपको एक सच्ची कहानी सुनाता हूं। भोपाल की 62 वर्षीय जानकी देवी जी, जो एक स्कूल की रिटायर्ड टीचर थीं, बहुत सम्मानित जीवन जिया, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उनका शरीर धीरे धीरे जवाब देने लगा। घुटनों में सूजन, एड़ियों में फटाव, चेहरे पर झाइयां, बाल झड़ना, आत्मविश्वास गिरता गया। उन्होंने डॉक्टरों से इलाज करवाया, पर दवाएं एक परेशानी ठीक करती, दूसरी बढ़ा देती। आखिरकार उन्होंने अपने पोते की सलाह मानी और सिर्फ 2 चीजें अपनाई: बेकिंग सोडा और कैस्टर ऑयल। हर दिन सिर्फ 20 मिनट और 2 हफ्ते में फर्क दिखा। घुटनों की सूजन कम, एड़ियां मुलायम, बालों में चमक और चेहरे पर एक सुकून। सबसे खास बात, वो फिर से अपने पुराने स्टाफ रूम मीटिंग में पूरे आत्मविश्वास से गईं और सबने पूछा, मैम आपकी स्किन इतनी फ्रेश कैसे लग रही है? जानकी जी मुस्कुराईं और बोलीं, बाहर कुछ नहीं बदला बेटा, मैंने बस अपना आप वापस पा लिया। क्या आप भी ऐसा बदलाव देखना चाहते हैं? तो वीडियो को दोबारा जरूर देखें, नोट्स बनाएं और अगला हफ्ता समर्पित करें सिर्फ अपने शरीर को। तो साथियों, आपने आज जाना बेकिंग सोडा और कैस्टर ऑयल को मिलाकर कैसे आप फटी एड़ियों से राहत पा सकते हैं, घुटनों की सूजन और दर्द कम कर सकते हैं, चेहरे की झुर्रियां मिटा सकते हैं, बालों का झड़ना और डैंड्रफ रोक सकते हैं, झाइयां और स्किन की रंगत को बेहतर बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपने यह भी देखा कि सिर्फ महंगे ट्रीटमेंट्स ही जरूरी नहीं हैं। आपके किचन में भी चमत्कार छिपा हो सकता है। लेकिन याद रखिए, कोई भी उपाय तभी काम करता है जब नियमितता, धैर्य और सही तरीका अपनाया जाए। अगले 7 दिन सिर्फ 20 से 25 मिनट रोज एक छोटा सा मिश्रण बनाइए, जिस हिस्से में जरूरत हो वहां लगाइए और फिर देखिए कैसे शरीर, मन और आत्मा तीनों में हल्कापन आने लगता है। अब आपकी बारी है। नीचे कमेंट करके बताइए आप इन 5 उपयोगों में से किसे सबसे पहले आजमाने वाले हैं। टाइप करें 1 एड़ियां, 2 घुटने, 3 झुर्रियां, 4 बाल या 5 झाइयां। और हां, अगर आप ऐसी और भी असरदार और प्राकृतिक घरेलू विधियां जानना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि हर हफ्ते हम लाते हैं 60 से अधिक उम्र वालों के लिए सेहत, खान-पान और घरेलू नुस्खों पर आधारित वीडियो आसान भाषा में। अपना ख्याल रखें और याद रखें, उम्र बढ़ने का मतलब यह नहीं कि आप थक गए हैं। अब आप वो हैं जिनके पास अनुभव भी है और समाधान भी। अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार और स्वस्थ रहिए।